हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 28। तो ये लेक्चर में हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यूज़ को स्ट्रिंग लिटरल में एम्बेड कर सकते हैं, राइट। अभी ये लेक्चर में हम देखेंगे कि जो भी हमने वैल्यू एम्बेड की है हम उसको और किस तरह से ज़्यादा फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने रिप्लेसमेंट फील्ड या प्लेस होल्डर बात की थी स्ट्रिंग लिटरल में, जो बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के साथ आएंगे, तो उसके अंदर का फॉर्मेटिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि नेम जो बेसिकली स्पेसिफाई करेगा कि किस वैल्यू को हमको फॉर्मेट करना है। कन्वर्शन ये बेसिकली कुछ फंक्शंस है पाइथन में, वो रहेंगे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर तो ये बेसिकली एज नेम सजेस्ट कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, जिस तरह से वो फील्ड के वैल्यू को आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो नेम हमने ऑलरेडी देख लिया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किसी भी वेरिएबल को हम आइदर उसके इंडेक्स से और कीवर्ड आर्गुमेंट्स है तो बेसिकली उसके नाम से इस तरह से स्ट्रिंग लिटरल में एम्बेड कर सकते हैं, राइट। और कन्वर्शन बेसिकली पाइथन ये 3 फंक्शन है, str, repr एंड ASCII। लेकिन जो भी मेन थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा, पहले तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बाकी के फील्ड से ये कोलन से सेपरेट होगा और फिर यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली टाइप रिप्रेजेंट करेगा कि वो किस टाइप का डेटा है। बेसिकली हमारा विड्थ इंडिकेट करेगा कि हमको आउटपुट में कौन सा साइज चाहिए। अलाइन इंडिकेट करेगा वो किस तरह से जस्टिफाई होना चाहिए। फिल इंडिकेट करेगा कि जो भी एक्स्ट्रा पैडिंग स्पेसेस है वो किस कैरेक्टर से रिप्लेस होना चाहिए। और न्यूमरिक के लिए साइन या लीडिंग जीरोज़ भी हम इंडिकेट कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए प्रेसिजन। तो हम इसको अभी डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाइप तो ये जनरली मेजरली यूज़ होने वाले टाइप होते हैं। तो C फॉर कैरेक्टर, D फॉर डेसिमल, F फॉर फ्लोट एंड S फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। विड्थ, फिल एंड अलाइन तो जैसे कि हमने बात की थी कि विड्थ इंडिकेट करेगा कि आउटपुट फील्ड का साइज़ क्या है। फील इंडिकेट करेगा कि जो भी पैडिंग कैरेक्टर है वो कौन सा होना चाहिए। और अलाइन इंडिकेट करेगा कि वो किस तरह से जस्टिफाई होना चाहिए, राइट। तो ये लोअर दैन जो भी सिंबल है वो लेफ्ट जस्टिफाई के लिए, ग्रेटर दैन सिंबल राइट जस्टिफाई, और ये कैरेट सिंबल सेंटर के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर अभी ये मेरा फील्ड है तो ये मेरा वैल्यू है पाइथन, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। अभी मुझे इसको पहले तो ये लिटरल में एम्बेड करना है, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि 0th पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो हमको एज इट इज चाहिए। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर वो वैल्यू को हम ये कोलन से सेपरेट करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे लेस दैन 10 कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली 10 इंडिकेट करेगा कि जो भी हमारा आउटपुट का वैल्यू है उसका साइज़ 10 होगा। और ये लेस दैन इंडिकेट कर रहा है कि वो लेफ्ट जस्टिफाई होना चाहिए। तो बेसिकली ये 10 की विड्थ में पाइथन वैल्यू को लेफ्ट जस्टिफाई करके हमको इस तरह से आउटपुट देगा, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग कैरेक्टर स्पेसेस है, अगर उसकी जगह मुझे कोई और कैरेक्टर चाहिए होता तो मैं ये यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकता था, लाइक यहाँ पे मैंने हाइफन दिया है। तो अभी बेसिकली ये लेफ्ट जस्टिफाई रहेगा, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग कैरेक्टर जो भी बचे वहाँ पे स्पेसेस की जगह भी हाइफन है जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। उसी तरह अगर मुझे ये राइट जस्टिफाई होना था तो मैं ये ग्रेटर दैन साइन का यूज़ कर सकता था, तो हमें इस तरह से राइट जस्टिफाइड स्ट्रिंग मिलता था। उसी तरह अगर सेंटर में वैल्यू चाहिए तो मैं कैरेट सिंबल को यूज़ कर सकता था और मुझे ये स्ट्रिंग सेंटर में मिलता था, ठीक है। तो अभी आप इजीली इसको कंपेयर कर सक रहे हैं कि जो भी हमने स्ट्रिंग मेथड्स देखे थे, तो एल जस्ट, आर जस्ट एंड सेंटर, राइट। तो बेसिकली वहाँ पे भी हम ये सेम रिजल्ट्स अचीव कर पा रहे थे। तो ये भी और एक तरीका है। और जब आपको मल्टीपल फील्ड्स एम्बेड करना है उसके साथ साथ फॉर्मेटिंग करना है तो शायद ये मोर यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए कुछ ऑप्शंस है। तो पहला है कि साइन, सिंपल सा कि तो हम यहाँ पे बेसिकली इस तरह से साइन इंडिकेट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। तो ये इंडिकेट करेगा कि लीडिंग साइन जो भी न्यूमेरिक आउटपुट का है वो अपीयर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है कि जो भी हमारा डेटा है वो बेसिकली डी यानी डेसिमल टाइप का है, राइट। उसकी टोटल विड्थ रहेगी 10 और हमको वो लीडिंग साइन चाहिए, ठीक है। तो यह प्लस यानी लीडिंग साइन के लिए और माइनस के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस तरह से करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि 10 की विड्थ में
यहाँ पे हमने साइन नहीं दिया, लेकिन पॉजिटिव का बाय डिफ़ॉल्ट प्लस साइन होता है, तो वो वहाँ पे रिप्लेस करके हमने उसको इस तरह से आउटपुट दिया। अगर अभी मेरा वैल्यू अगर -432 होता था, तो वो बेसिकली ये प्लस जहाँ पे भी मेंशन है वहाँ पे माइनस को रिप्लेस करके हमको इस तरह से आउटपुट देता था। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली ये न्यूमरिक फील्ड है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग कैरेक्टर स्पेसेस है, लेकिन हम चाहेंगे कि जनरली न्यूमरिक में वो जीरोज़ हो, राइट, लीडिंग जीरोज़ हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो वहाँ पे हमको एक्सप्लिसिटली जो भी हमारा विड्थ है उसके पहले ये जीरो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये भी सेम है कि 10 की विड्थ में जो भी हमारा न्यूमरिक वैल्यू है, लेकिन उसके आगे स्पेसेस की जगह हमको लीडिंग जीरो चाहिए, राइट। तो अभी मैं इस तरह ये इनपुट देता हूँ, तो बेसिकली हमको इस तरह से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे साइन के साथ होना चाहिए, तो मैं अभी साइन के बाद जीरो मेंशन करूँगा। तो बेसिकली ये वैल्यू, ये जो भी साइन है वो एक्सप्लिसिटली रहेगा, जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है वो विल बी पैडेड विथ जीरोस, और हमको इस तरह से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हम ग्रुप सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं न्यूमरिक फील्ड में। जब भी हमारा वैल्यू बहुत बड़ा है और हम चाहेंगे कि इस तरह से वेल फॉर्मेटेड वो वैल्यू मिले, तो वो बेसिकली हम इस तरह से सिंबल एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे बस इंडिकेट करूँगा कि हाँ, ये मेरा न्यूमरिक वैल्यू है और वो वैल्यूज़ मुझे कॉमा सेपरेटेड चाहिए। तो वो बेसिकली जो भी हमारा वैल्यू है उसको इस तरह से फॉर्मेट करके हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के केस में हम ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के साथ कितने डिजिट्स अपीयर होने चाहिए, तो वो हम बेसिकली ये प्रिसीजन से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम उसको दे सकते हैं कि पॉइंट जो बेसिकली इंडिकेट करेगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर 2, यानी मुझे 2 नंबर्स चाहिए, और एफ यानी फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइप है, राइट। तो अभी अगर मेरा वैल्यू होता था 432.567, तो बेसिकली हमको वो अभी इस तरह से फॉर्मेट करके मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, लेकिन उसने अभी राउंड अप करके बस जो हमने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स इंडिकेट किए जो बेसिकली 2 है, तो हमको इस तरह से आउटपुट दिया। उसी तरह अगर मैं 4 नंबर देता हूँ कि डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे 4 नंबर चाहिए, और मेरे इनपुट में बेसिकली सिर्फ 3 नंबर है, तो बेसिकली वो जीरोज़ एट द एंड ऐड करके हमको इस तरह से रिजल्ट देगा। ठीक, तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे सिंपल कि बेसिकली अगर मुझे कुछ वैल्यू यहाँ पे एम्बेड करना है स्ट्रिंग लिटरल में बेसिकली, तो हम फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं इस तरह से, और मेरा वैल्यू सपोज से कि पाइथन है। ठीक है, तो हमको इस तरह से वो वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अभी मुझे और उसको फॉर्मेट करना है, तो बेसिकली अभी मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट का विड्थ टोटल 10 होना चाहिए, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ, राइट। और मुझे ये भी चाहिए कि वो लेफ़्ट जस्टिफाई हुए, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि टोटल विड्थ हो गया 10, और ये लेफ़्ट जस्टिफाई करके हमको इस तरह से आउटपुट दे रहा है। अगर मुझे स्पेसेस की जगह कोई और एक्स्ट्रा अदर पैडिंग कैरेक्टर चाहिए होता, तो मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ, और बेसिकली मुझे वो कैरेक्टर्स एज ए पैडिंग कैरेक्टर मिल जाएंगे। उसी तरह राइट जस्टिफाई के लिए हम ग्रेटर देन साइन का यूज़ कर सकते हैं, तो अभी ये राइट जस्टिफाई आउटपुट मिलेगा। उसी तरह सेंटर के लिए कैरेट है, राइट। तो अगर मैं ये कैरेट सिंबल देता हूँ, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग इन द सेंटर आ गया, और जो भी पैडिंग कैरेक्टर्स है जो भी हमने दिया है वो उससे रिप्लेस हो गया। ठीक है, और फिर हमने न्यूमरिक वैल्यूज़ के लिए कुछ ऑप्शंस देखे थे कि अभी सेम एग्जांपल में अगर मेरा वैल्यू न्यूमरिक है, मैं चाहता हूँ कि उसका विड्थ 10 ही हो, लेकिन वो न्यूमरिक टाइप का होना चाहिए, और मेरा वैल्यू से है 432। ठीक है, तो हमको इस तरह से आउटपुट मिलेगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे से साइन के साथ होना चाहिए एक्सप्लिसिटली, तो मैं यहाँ पे इस तरह से दे सकता हूँ कि, और अभी मैं दूंगा तो यहाँ पे हमको एक्सप्लिसिटली साइन मिलेगा, और अभी मैं निगेटिव वैल्यू देता हूँ तो बेसिकली इस तरह से निगेटिव वैल्यू मिलेगा। लेकिन न्यूमरिक वैल्यूज़ में हम चाहेंगे कि पैडिंग 0 से हो, तो हम बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं साइन के बाद। तो हमको अभी सेम आउटपुट मिला, लेकिन विथ पैडेड विथ जीरोज़। ठीक है, और हमने फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी एक ऑप्शन देखा था कि बेसिकली मैं यहाँ पे इंडिकेट कर सकता हूँ कि मुझे फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट के बाद बेसिकली कितने नंबर चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि .2 नंबर चाहिए, और वो मेरा टाइप एफ एज ए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फिर मेरा यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे कि 123.4567।
ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो इसने बेसिकली इसको राउंड अप करके सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमको दिए। और अगर मैं बेसिकली अगर यहाँ पे चाहता हूँ कि 4 डिजिट्स चाहिए मेरे डेसिमल पॉइंट के बाद, और मैं सिर्फ अगर 2 देता हूँ तो भी वो एट द एंड 2 जीरो ऐड करके हमको इस तरह से आउटपुट देगा। ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में और अच्छे से आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।